हमने इकरार किया है, तौबा की है, अपना आप यीशु मसीह को दिया है, तो अब जो हमारी पुरानी ज़िंदगी थी वो होगी ख़त्म। अब आप नए सिरे से पैदा हुए हो, तो अगर आप फिर उसी पुरानी ज़िंदगी को गुजारोगे तो फिर बपतिस्मे का कोई फ़ायदा नहीं। फिर वही झूठ, वही लानतें, वही टिकटॉक, वही व्हाट्सएप, वही सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर रहेगी, तो फिर गुनाह वहीं के वहीं हैं। आप पहले सूखे थे, अब गिले होकर गुनाह कर रहे हैं। तो बपतिस्मा जो है वो है निजात, निजात दहिंदे यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा अपनी ज़िंदगी में कबूल कर कर उसके साथ अपनी ज़िंदगी का ये वक्त गुजारना। आज हमने बपतिस्मा लिया है, आगे आपको नेमतों की ज़रूरत है। सिर्फ बपतिस्मा ही सब कुछ नहीं है। बपतिस्मा तो सिर्फ एक निजात है। बपतिस्मा तो ये है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। निजात तो आपको मिल गई है, आगे निजात पाकर क्या करना है? ज़्यादा गुनाह करने हैं या गुनाहों को ख़त्म करना है? बपतिस्मे के वसीला से तो आपने इकरार कर लिया है, तौबा कर लिया है, अपने गुनाहों को तर्क कर दिया है, अपने गुनाहों को छोड़ दिया है। लेकिन अब क्या करना है? आगे दुआया मज़बे, आपकी दुआया ज़िंदगी होनी चाहिए, आपके घर के अंदर ब्लेसिंग होनी चाहिए। आपको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सिर्फ यही नहीं है कि देखो देखिए हमने सबके साथ ले लिया जी, हम भी बपतिस्मा लेने गए थे, हमने भी ले लिया। लेकिन अगर बपतिस्मा लिया है तो आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदली? लोग तो आपको ये कहेंगे कि आपने बपतिस्मा लिया है, आपकी ज़िंदगी नहीं चेंज हुई, आप नहीं चेंज हुए, आपकी गुफ्तगू नहीं चेंज हुई, तो बपतिस्मा कौन सा? बपतिस्मा ब्लेसिंग है। आए मेरे साथ एक आयत को पढ़ेंगे, मरकज़ की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 10 आयत, सिर्फ 10 आयत। मुबशर अनील इसको पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानंद अपने ऊपर उतरते देखा। आमीन। यहाँ पर देखते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, रूह कुद्स यहाँ पर मौजूद है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, वो तीनों शख्सियत वहाँ पर मौजूद है। तो आज हमने बपतिस्मा जो लिया है, खुदा बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम में गुनाहों की माफ़ी का बपतिस्मा लिया है। हमारे गुनाह धुल गए हैं, और अगर गुनाह धुल गए हैं तो अब फिर हम गुनाह करेंगे तो फिर एक गुनाह नहीं गिना जाएगा, डबल गुनाह गिना जाएगा। आपके गुनाह डबल लिखे जाएंगे, क्योंकि आपने खुदा बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा लिया है, और आप निजात याफ्ता होकर, बपतिस्मा शुदा होकर आप फिर गुनाह की ज़िंदगी गुजारेंगे। आज आपकी ज़िंदगी बदल गई है, आज आप खुदा ने आपको बदल दिया है। अगर आपकी पुरानी ज़िंदगी है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है बपतिस्मे का। आज बदलना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, लड़ाई झगड़ा गुफ्तगू गंदी गालियाँ ख़त्म। आपके होठों से शुक्रगुजारी की दुआ। आगे आप बरकत पाना चाहते हो, ब्लेसिंग पाना चाहते हो। लिखा है, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों में तुम रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। अब आगे तैयारी है, आगे आपने तैयारी करनी है, दुआओं में ठहरना है, रूह कुद्स को हासिल करना है। लिखा है, जिसे दुनिया ना हासिल कर सकी, पर उसने हमें ईमान के तौर पर अपना पाक रूह दे दिया। तो आज अगर अपना पाक रूह उसने दे दिया है, तो हमने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह में गुजारनी है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें और शुक्रगुजारी से भरे रहा करें। आए अपने सुर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, आमीन। ऐ हमारे बाप, माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी ज़मीन पर बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम कलीसियों के साथ और इस वक्त इन ईमानदारों के साथ मसीह के दूसरी आमद तक इसी तरह होती रहे। आमीन।
हम बरकत दे। लो जी, हम जिन्हें मारनी